resume recording. हाँ ठीक है. One more time I just explain this one. Okay, so this is a page of leaderboard. So once I click on the leaderboard, that first leaderboard list will come, and on that we have a uh, unique button for generate e-certificate and the add timing. Okay, and we have a specific filter for this leaderboard where we filtered based on the race name, group name, gender, location, and that filter should not be a or, it should be a and. ठीक है. इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो जो फिल्टर है वो सारे फिल्टर सेलेक्ट होने चाहिए. कोई एक भी होगा उससे भी फिल्टर हो जाएगा, और सबको सबका फिल्टर करेंगे तो दैट बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स विल बी बेस्ड ऑन द फिल्टर. Then here, based on the timing, the rank will be decided, and sorting or मतलब descending order में रहेगा. जो भी सबसे कम टाइम होगा वो सबसे पहले टॉप पे आएगा, उसके बाद उससे उससे ज्यादा टाइम, फिर उससे ज्यादा टाइम. दैट बेस्ड ऑन द टाइमिंग that rank will be decided. Rest column are the same on except this race URL. So race URL is nothing to verify the admin. Is that particular body are really capture the 10k distance within this time. So that is for validation purpose. तो ये ऑप्शन उनको मोबाइल ऐप या वेबसाइट ऐप में मिलेगा, जहाँ पे वो डालेंगे कि 10k उसने 39.14 मिनट में कंप्लीट किया, और उसका प्रूफ क्या है, स्ट्रावा का या सैमसंग का या एडिडास का, किसी का भी, टॉम टॉम का, कोई सा भी लिंक वो डालेंगे. And once admin will click on that, it will be redirected to on that particular page and he can verify it. Suppose यहाँ पे 39.14 लिखा है और वहाँ पे टाइमिंग है 39.15, then 14 वाला अगर कोई उससे नीचे है 14 वाला, तो वो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा. तो he can edit it on that cases. So जब भी वो एडमिन को एडिट करना है वो अपडेट करेगा और वहां से कर देगा. इन केस अगर ये एट ऑल गलत है, ठीक है, तो वो रिमूव कर सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन को. ठीक है. आते हैं अब इसके जनरेट ई सर्टिफिकेट. अभी जो फीचर है जनरेट ई सर्टिफिकेट, करंट फीचर में हर एक कॉलम के अगेंस्ट हम लोग डाल रहे हैं जनरेट सर्टिफिकेट एंड जनरेट ई सर्टिफिकेट फॉर ऑल. तो यहाँ से न्यू सिस्टम में ये वाला कॉलम वाइज हटा दिया गया, रोज वाइज पर्टिकुलर मेंबर को डायरेक्टली एक ही जगह डाला है जनरेट ई सर्टिफिकेट. और जब भी वो क्लिक करेगा, आइदर दैट इज अ सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड द फील्ड, it will be sent to all, but they will ask, do you really want to generate a e-certificate for all runners? On that case, अगर उसने yes किया तो सबको जाएगा, अगर no किया तो वापस इसी पेज पे आ जाएगा. Then if they selected any one or two or five more than one, then that particular selected selection certificate will send. So वहां पे भी कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा, डू यू वांट टू सेंड दिस गाई. ठीक है. अब आता है कोई बंदा ऐसा है जो सिस्टम में जाकर के अपना डिस्टेंस और टाइम वगैरह नहीं सेंड कर पा रहा है यहाँ पे फॉर एनी रीजन, टेक्निकल रीजन. देन एडमिन हैव अ राइट्स टू क्लिक ऑन द ऐड टाइमिंग एंड ही विल लैंड अप ऑन दिस पॉपअप. वो रेस का नेम सेलेक्ट करेगा, रनर्स सेलेक्ट करेगा, जो भी रनर्स है, टाइमिंग सेलेक्ट करेगा, एंड इफ देयर इज अ यूआरएल अगर उसने भेजा हुआ है तो वो सेलेक्ट करेगा एंड असाइन द रोल. ठीक है. बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे रैंक के हिसाब से इसका लिस्ट आ जाएगा. असाइन द मतलब सॉरी सबमिट, नॉट असाइन द रोल, सबमिट. उस बेसिस पे इस लीडर बोर्ड लिस्ट में आएगा. अगर उसने अपडेट पे क्लिक किया, देन ऑन दैट केस इट विल लैंड अप ऑन दिस वन. अगर सपोज उसने यूआरएल में डाला है ये और उसका टाइमिंग गलत है, तो वो एडमिन हैव अ राइट्स टू चेंज द टाइमिंग. ठीक है. और आइदर somebody is told to that कि मैं मेरा टाइमिंग गलत चला गया है, मैं दोबारा अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, on that request also admin can set the timing here. ठीक है. Again the race URL is not mandatory, it's a like secondary option. And confirmation message, this is a normal template which we are using.
दिस वन. सो जब भी वो सेंड करेगा उससे पहले ये मैसेज आएगा उसके पास. ओके. सो एवरीथिंग इज क्लियर, राइट मोहित, दीपक देसाई? Yes, yes, yes. Deepak, everything is clear. Okay. So yeah, Mohit, now I'm just stopping that part, recording part, because status में recording नहीं चाहिए हम लोगों को.